हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 8 मार्च की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें 30% का एनालाइज करेंगे। और इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया? गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है? सूर सागर ग्रंथ किसने लिखा? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व में किन शहरों के पास बहती है? तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना और लास्ट तक जुड़े रहना। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 1920 में भाग लिया था। किसने? ओलंपिक में। भारत ने 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लिया। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ब्लू मून का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ब्लू मून का अर्थ बताना। तो चार ऑप्शन, चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महीने का दूसरा पूर्ण चांद। महीने में जब दूसरा पूर्ण चांद आता है उसे ब्लू मून कहते हैं। इससे अगला प्रश्न, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है? तो कौन सा इनमें? ऑप्शन नंबर बी बालासिनार। कौन सा? बालासिनार हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन स्थल माना जाता है। इससे अगला प्रश्न है, गंगा मैदानों में मुख्य फसल कौन सी होती है? तो कौन सी होती है गंगा मैदानों में? होती है ऑप्शन नंबर ए चावल। गंगा मैदान में चावल की खेती प्रमुख है। इससे अगला प्रश्न, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां है? तो कहां पर है? यह हैग, द हैग। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। ये कहां पर है? आईसीजे का मुख्यालय नीदरलैंड्स के हैग शहर में है। भारत का शासन प्रणाली कौन सी है? तो यह ऑप्शन नंबर बी संसदीय लोकतंत्र। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है। इससे अगला प्रश्न, सूरसागर ग्रंथ किसने लिखा? यह लिखा है ऑप्शन नंबर ए सूरदास ने। किसने लिखा? सूरदास ने। सूरसागर ग्रंथ का लेखक सूरदास है। एक है सूर सरावली, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी सूरदास, सूर सरावली। इससे अगला प्रश्न है, अरबों तारे और गैसों का समूह क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी आकाशगंगा। अरबों तारे और गैसों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। इससे अगला प्रश्न, भारत में 1 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा उत्कल दिवस। कौन सा दिवस है? उत्कल दिवस। ओडिशा में 1 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न, किस राजा की मृत्यु खेलते समय हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। किसकी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? तो कौन सी कंपनी थी? ये थी ऑप्शन नंबर ए जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। इससे अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इससे अगला प्रश्न, भारत में संघीय प्रणाली वाला देश कौन सा नहीं है? तो जिसमें संघीय प्रणाली नहीं है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन में एकात्म प्रणाली है, संघीय प्रणाली नहीं है। इससे अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिक वृत्तिशात्मक और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इन ग्रंथों के लेखक आर्यभट्ट थे। इससे अगला प्रश्न, व्यापार में कुल उत्पादन लागत में ऊपरी खर्च क्या होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए बीमा। ओवरहेड खर्च में बीमा, बिजली और किराया शामिल होता है। इससे अगला प्रश्न, राज्य सेवा में किसी व्यक्ति को कौन सा पद नहीं दिया जा सकता? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विश्वविद्यालय का कुलपति। जब सीमांत उत्पादन एमपी औसत उत्पादन एपी से ज्यादा होता है तो एपी क्या होता है? तो यहां पर होता है ए बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। जब भी एमपी ज्यादा है एपी होने पर तो एपी बढ़ता है। इससे अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व में किन शहरों के पास बहती है? बहती है ऑप्शन नंबर बी कटक। ब्रह्मपुत्र के पूर्व कटक शहर स्थित है। भारत ने किस किले का निर्माण पुर्तगालियों से कराया? ये कराया ऑप्शन नंबर ए सेंट जॉर्ज फोर्ट। किसका करवाया? पुर्तगाली ने गोवा में सेंट जॉर्ज फोर्ट बनवाया। इससे अगला प्रश्न, गुड्डी पडवा दक्षिण भारत में किस नाम से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए उमादी या युगादी। दक्षिण भारत में यह युगादी के नाम से मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न,
आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर बी है। आईसीजे का मुख्यालय है कि ये नीदरलैंड्स में है। इससे अगला प्रश्न, संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखा था ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी ने। संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव के एम मुंशी ने रखा था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? ये तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इससे अगला प्रश्न, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। आरएनए कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। इससे अगला प्रश्न, CaCl2 का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए CaCl2 का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड है। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।